Welcome to After School Show. रानो, चिड़िया और कालो कोआ की कहानी। गांव में एक छोटा सा बच्चा रानो रहता था। रानो का दिल खुशियों से भरा हुआ था और वह हर चीज में खुशी ढूंढता था। उसके घर के पास एक जलप्रपात था जिसमें हर रोज चिड़िया आकर नहा लेती थी। रानो को चिड़िया देखकर बड़ी खुशी होती थी। एक दिन रानो ने देखा कि जलप्रपात के पास एक कोआ बसा हुआ है। वहां कोई भी चिड़िया नहीं आ रही थी। रानो को यह अजीब लगा। वह सोचा, क्या हुआ है कि चिड़िया आज नहीं आ रही हैं? उसने विचार किया कि कहीं यह कोआ चिड़ियों को खा गया हो। उसने तुरंत अपने दोस्त चिड़िया को लेकर कोआ की ओर बढ़ा। रानो ने अपनी दोस्त चिड़िया से कहा, आओ, हमें यहाँ जाकर देखना चाहिए कि क्या हुआ है। चिड़िया ने ध्यान से सुना और सोचा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो, हम जाकर देखते हैं। वे दोनों जलप्रपात के पास पहुंचे। रानो ने कोआ के आसपास चिड़ियों की तलाश की, लेकिन वहां कोई भी चिड़िया नहीं थी। रानो ने चिड़िया से कहा, देखो, यहाँ तो चिड़िया होती है, लेकिन आज कहाँ गई सभी? चिड़िया ने चिंता से कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह कुछ अजीब है। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, कौआ, कौआ, मुझे खाना चाहिए। रानो और चिड़िया ने आवाज के दिशा में देखा और देखा कि वहां एक काला कौआ बैठा हुआ था। रानो ने कहा, चलो, हम उसे पूछते हैं कि चिड़ियों को खाने को नहीं मिल रहा है। चिड़िया सहमे सहमे से कौआ के पास गई और पूछा, कौआ भैया, क्या हुआ है? आज चिड़िया क्यों नहीं आ रही हैं? कालो कौआ ने उत्साह से कहा, अरे, तुम लोगों को नहीं पता? आज से मेरे द्वारा यह कोआ बन गया है और मैं अब इसे अपनी राजधानी बनाने की योजना बना रहा हूँ। रानो और चिड़िया ने हैरानी से कहा, क्या? यह कैसे हो सकता है? कालो कौआ ने बड़े उत्साह से कहा, हाँ, यह मेरा सपना है। अब मैं इसे अपने राज्य के राजा के तौर पर बनाने का सोच रहा हूँ। रानो और चिड़िया को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, कौआ भैया, यह तो बहुत बुरा है। चिड़िया इस कोआ के पास आती हैं ताकि वे नहा सकें और आप इसे अपनी राजधानी बनाने की योजना बना रहे हैं। कालो कौआ ने ध्यान से कहा, तुम्हारा यह कहना सही है, पर मेरे लिए मेरा सपना सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए हर कुछ करूंगा। रानो और चिड़िया ने दुहक से कहा, हमें बहुत दुहक हो रहा है, पर अब हम चिड़िया को सहायता करेंगे। रानो और चिड़िया ने मिलकर उस कोआ को बंद कर दिया। चिड़िया फिर से जलप्रपात के पास आने लगी और रानो को बहुत खुशी हुई। कालो कौआ ने गुस्से से कहा, तुम लोग मेरे सपने को पूरा नहीं होने दे रहे हो। रानो ने मुस्कान से कहा, हम तुम्हारे सपने को नहीं रोक रहे हैं, पर हमें भी चिड़िया की चिंता है। हम सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। कालो कौआ ने उनकी बात सुनी और उसने खुश होकर अपने सपने को छोड़ दिया। उसने चिड़िया को अपनी आज़ादी लौटा दी। इसके बाद से रानो, चिड़िया और कालो कौआ मिलकर खुशहाली से जीते और उनकी दोस्ती हमेशा साथ बनी रही। Like, comment, share and subscribe my channel for cartoon video.